बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 17 होगा और जो टॉपिक आज हम समझने की कोशिश करेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इससे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मुतालिक हमने पढ़ा था, किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज जो है कि किस वेलोसिटी से वो मूव करती है हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की जाएगी कि किस वेलोसिटी से मूव करती है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास ये फ़र्ज़ करते हैं अर्थ है, ज़मीन है और ज़मीन के इर्द गिर्द ये एक सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने 3rd यूनिट में पढ़ा था कि ये जो मेरे पास सैटेलाइट है सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है और जिस वेलोसिटी से मूव करेगी और जिस फोर्स से ये मूव करेगी ना सर्कुलर पाथ, दैट इज़ का सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था Fc = mv²/r इन चैप्टर नंबर 3, लास्ट टॉपिक था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का, वहाँ पे ये फार्मूला बना था। अब इस फार्मूले में मैस किस चीज़ का है, सैटेलाइट का, जो बॉडी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। v फॉर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये हमने कैलकुलेट करनी है आज के टॉपिक में। तो इसमें थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा कि ये सैटेलाइट जो है जिस वेलोसिटी से मूव करती है उसे बोला जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है। तो इस v के साथ छोटा सा o डाल दिया जाता है, स्टैंड फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी विच हैज़ टू बी कैलकुलेटेड इन दिस टॉपिक। नाउ दिस वन r जो है रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच अ बॉडी मूव, कि वो रेडियस जिस सर्कल में बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो उस सर्कल का रेडियस ये r कहलाएगा, क्योंकि ये मेरे पास वो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट मूव करती है, इसलिए इसके साथ भी छोटा सा o डाल दिया जाता है, ऑर्बिटल रेडियस। अब ये जो ऑर्बिटल रेडियस है ना, ख़ास तौर पे जब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें लाजमी ये लिखा जाता है और इसमें कुछ कैलकुलेशन है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ये ऑर्बिटल रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑर्बिटल रेडियस सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, ऑर्बिटल रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर, क्योंकि ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ का सेंटर कॉमन है, सेम है, लिहाजा ये जो ऑर्बिटल रेडियस है ये इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल है। मज़ीद जितनी हाइट पे ये सैटेलाइट है वो हाइट भी इसमें क्या होगी, शामिल होगी। तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एल्टीट्यूड, जितनी हाइट के ऊपर सैटेलाइट मूव कर रही है, इन दोनों चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था mv²/r, बट इन मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिस विल बिकम mvo ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर एंड देन ऑर्बिटल रेडियस, ये दो चीज़ें लिखी जाएंगी। यही यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेज नंबर 113 पर यही बातें लिखी गई हैं। कंसीडर किया गया कोई सैटेलाइट है सर्टन हाइट के ऊपर मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला 3rd यूनिट में पढ़ा था। 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मास पे ऑफ द बॉडी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होता है, एंड देन इसका रेडियस, उस सर्कल का रेडियस जिस सर्कल में बॉडी क्या करता है, मूव करता है। अब ये जो फोर्स है इस बॉडी पे लग रही है, एक तो ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो चीज़ यहाँ पे नोट की जाती है कि वो बॉडी जो सा वेट उसका जो सा होगा वो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, और उस वेट का फार्मूला भी मेरे पास क्या होगा, W, जो सेकंड फोर्स इस पर लग रही है, क्योंकि ये सर्टेन हाइट के ऊपर है। और जब हमने पढ़ा था हाइट के जब जाते हैं तो वहाँ पे वेट कम हो जाता है। जब भी हम किसी हाइट पे जाएंगे तो हमारा वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड। तो इस वेट के साथ भी हल्का सा डैश डाला जाएगा, क्यों, क्योंकि g की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी, इसलिए g के साथ क्या लिखा गया, h लिखा गया, वेरिएशन ऑफ g। अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 15 अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आप g h के मुतालिक गौर से समझ में आएगा। तो बेहतर है अगर आप ये यूनिट नंबर अगर लेक्चर नंबर 17 समझ रहे हैं तो इससे पहले एक दफ़ा दोबारा से लेक्चर नंबर 15 को भी ऑब्जर्व कीजिएगा। नाउ दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए, mv0² डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू m
जी एच, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देखा जाए तो इस स्मॉल एम से क्या हो जाता है, कैंसिल कर देंगे। अब आर ओ इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम लाके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम तो ये कह देते हैं इधर आके मल्टीप्लाई होगा, असल में क्या किया जाता है, बोथ साइड को ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल रेडियस से मल्टीप्लाई किया जाता है आर ओ से। आर ओ से इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई बनता है तो वी ऑर्बिटर का स्केयर बन जाता है जी एच इंटू आर ओ। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आता है, स्केयर आ रहा है। स्केयर कैसे खत्म किया जा सकता है, अगर बोथ साइड का क्या ले लिया जाए, स्केयर रूट। बोथ साइड का स्केयर रूट लेने से ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये मेरा एक नेट फार्मूला बन जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जिसमें जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट आ रहा है, साथ ऑर्बिटल रेडियस आ रहा है। अब ये जो ऑर्बिटल रेडियस है, अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि ऑर्बिटल रेडियस किसके इक्वल होता है, जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल है और उसके एल्टीट्यूड, उसकी हाइट भी, जितनी हाइट पे वो मूव कर रहा है वो भी शामिल है, यानी ऑर्बिटल रेडियस प्लस एच। नाउ दिस फार्मूला विल बिकम जी एच इनटू आर प्लस एच, where this r is called radius of अर्थ। ये जो कैपिटल मैंने लिखा है ये रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। तो अगर ये मेरे पास तमाम वैल्यूज हों, जी एच, जी की वैल्यू हो एट सर्टन हाइट, रेडियस हमें पता है ज़मीन तक कितना होता है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर होता है, और साथ ये पता चल जाए कि कितनी हाइट पे मैंने उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। 10,000 किलोमीटर हाइट पे मालूम करनी है, 1000 किलोमीटर हाइट पे मालूम करनी है, तो हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे जितने न्यूमेरिकल्स भी कुछ आएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, 7 एग्जाम्पल हैं, उसमें यही बयान किया गया कि अगर मैं 1000 किलोमीटर अबव चला जाऊँ तो वहाँ पर वी की वैल्यू, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन इसके बाद ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, यहाँ थोड़ी सी अजम्पशंस करेंगे हम कि अगर ये सैटेलाइट ज़मीन से इतनी ऊंची ना हो, ज़मीन के बिल्कुल करीब हो, कि डायग्राम अगर मैं नेक्स्ट बनाऊं, लास्ट पैराग्राफ, ये जो चैप्टर है पेज नंबर 113, इससे लास्ट पैराग्राफ में मजीद थोड़ी सी अजम्पशंस की गई है, कंसिडर किया गया कि ये सैटेलाइट अगर ज़मीन के करीब है, अगर ज़मीन के करीब है तो उस वक्त ये ऑर्बिटल रेडियस जो मैंने लिखा था आर प्लस एच, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, तो ये एच को हम कैंसिल कर सकते हैं। ऑर्बिटल रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाएगा। और ये जो जी एच है एट सर्टन हाइट, क्योंकि सरफेस के करीब है, ये जी सरफेस की वैल्यू के ही इक्वल होगा। अगर मेरे पास रेडियस को हम कम लेते हैं कि ऑर्बिटल रेडियस को कम वैल्यू ली जा रही है, ज़मीन के क्या है, अगर सैटेलाइट बहुत ज़्यादा करीब है तो ये हम चेंज ला सकते हैं। तो ये जो नेट इक्वेशन बनी थी, इसमें अगर लिखा जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एच के बदले जी वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इक्वल आ जाएगा सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू को इक्वल जी के, और आर प्लस एच के बदले क्या लिखा जा सकता है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर मैं इनमें वैल्यूज पुट करूं, जी की वैल्यू सेकंड यूनिट में भी हमने पढ़ी थी, थर्ड यूनिट में भी हम पढ़ी थी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 10। रेडियस ऑफ अर्थ की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू मेरे पास होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बनता है 64 × 10⁻⁶। अब अगर स्क्वायर रूट लिया जाए 64 का 10⁻⁶ का, तो ये बनता है 8000 मीटर पर सेकेंड। कि ये जो वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ, कितनी वेलोसिटी है, 8000 और क्या मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है 8000। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, मैं इसको 2-3 तरीकों से लिख सकता हूं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, कि 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल करेगी। 8 किलोमीटर कितनी देर में, सिर्फ 1 सेकेंड में ट्रैवल करती है। और अगर इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाए, लास्ट लाइन में ये दोनों लफ्ज लिखे हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 8000 मीटर पर सेकेंड होती है, या 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाए तो ये ऑलमोस्ट बनते 29,000 किलोमीटर पर आवर। 29,000 किलोमीटर। अगर हम मोटरवे पे मूव करते हैं ना, तो वहां पे जस्ट 120 किलोमीटर आवर स्पीड लिमिट है,
और इसकी स्पीड कितनी होगी 29,000 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 29,000 किलोमीटर ये फासला तय कर जाती है अगर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो। तो ये 3 एमसीक्यूज में आता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, और अच्छे बच्चे कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंस है। एक तो पूछा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये पेज नंबर पिछले जो लास्ट टॉपिक था विद रिस्पेक्ट टू, जब अर्थ की बात की जाए तो वहां पे हम कहेंगे 0 वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाती है। लेकिन अगर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बात की जाए तो 8,000 मीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 29,000 किलोमीटर पर आवर, ये पेज 113 की लास्ट लाइन में दोनों वैल्यू लिखी हुई है, ये अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। पेज 113 की साइड इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मून के मुतालिक जिक्र किया गया है कि मून जो सा है हमसे ज़मीन से कितने फासले पर है। मजीद एक और चीज़ वहाँ पे पूछी गई है कि ये जो मून हमारे पास है ये कितनी देर में एक चक्कर मुकम्मिल करता है, तो 3,80,000 किलोमीटर वहाँ पे लिखी होगी वैल्यूज, ये फिगर याद होना चाहिए। 3,80,000 किलोमीटर जो चांद हमसे दूर है, मजीद कितनी देर में वो रिवॉल्व करता है, तो 27.34 सेकेंड जो डेज है, इतनी देर में वो एक चक्कर क्या करता है, मुकम्मिल करता है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमने क्या पढ़ना है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो उसमें ये लाजमी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि ऑर्बिटल रेडियस किसे कहते हैं, ऑर्बिटल रेडियस किसके इक्वल होता है। जो ऑर्बिटल रेडियस होता है हमारे पास में रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल होता है और हाइट भी क्या चीज़ होती है उसमें शामिल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अब जब हम न्यूमेरिकल वगैरह की बात की जाएगी तो ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था mv²/r। यहाँ पे क्या चेंज किया गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, ऑर्बिटल रेडियस आएगा, और वेट जो सा होगा कि हम सर्टन हाइट के ऊपर हैं तो वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर, कि वेट का फार्मूला क्या होता है W=mg, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हाइट पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, लिहाजा W के साथ मैंने डैश का साइन डाला कि वहाँ पे मेरा वेट कुछ डिफरेंट होगा। mgh, इन दोनों को कंपेयर किया, mm से कैंसिल हो जाता, r और डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है, तो v ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्केयर किसके इक्वल आ गया, gh इंटू r। स्केयर रूट लेने से हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का gh इंटू r प्लस h। फिर लास्ट पैराग्राफ में कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया कितनी हाइट के ऊपर है, कितनी इसकी हाइट है, वहाँ पे जाके वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये लगाएंगे। लेकिन अगर थोड़े से चेंज किया जाए, वेरी नियर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो, तो जो जी की वैल्यू है जो हाइट पे थी अब सरफेस पे आ गया है तो उसको चेंज जी के साथ कर दिया जाएगा। ऑर्बिटल रेडियस जो हाइट अब नहीं है, निग्लिजिबल है, तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाएगा, जिसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 8,000 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यूज में भी बार बार आ जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस यूनिट का, होप अंडरस्टैंड। शुक्रिया।